यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर आप 20 फरवरी को देने जा रहे हो, तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आप सीधे के सीधे अपने पेपर में आपको मिलेंगे और आप करके आओगे सही एकदम। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सब में फैला दो इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके 20 में से 20 एमसीक्यू सही करा देगा। क्यों? क्योंकि आज आप जानते हो आज हिंदी का पेपर था, 18 फरवरी है आज, और आज हिंदी का पेपर था। तो हिंदी में 7 सेट हुए थे। 7 सेटों में हमारे जो एक वीडियो है हिंदी की, जो 50 मिनट की वीडियो है, जिसमें हमने 300 हिंदी के प्रश्न कराए थे, उसमें से सारे के सारे सेम के सेम प्रश्न पूछे गए। तो आप उस वीडियो को देख लेना और मिला लेना, ठीक है। तो इसी बेस पर, इसी आधार पर हमने आपके लिए सामाजिक विज्ञान के 300 प्रश्न लेके आए हैं। और आपने अगर ये वीडियो पूरा देख ली तो समझ लेना कि आपके 20 में से 20 एकदम आप सही करके आने हैं। इसके अलावा आप 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भी प्रश्न को समझ लोगे, क्योंकि मैं ऐसी व्याख्या करूंगा जिससे कि आपके 2, 4 और 6 नंबर वाले भी प्रश्न सही हो जाएं, आप लिख के आ जाओ उसमें कॉपी में। तो ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए होगी, इसीलिए आप ईयरफोन और कॉपी पेन से लेकर के एक जगह बैठ जाइए। अगर ईयरफोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिए और शांत एक जगह बैठ के हर बातों को मेरे को सुनो और जहाँ हो वहाँ नोट करना, ठीक है। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दे रहा है? कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत बार आता है, आपको याद भी है क्योंकि मैंने कई बार बताया भी है। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे, 1789 में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण हुआ था 18 जनवरी 1871 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ध्यान रखना आपको, जमशेदपुर, झारखंड में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, या आप लोग ध्यान रखेंगे एक और चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे बोलते हैं IMF। इन दोनों की जो स्थापना हुई थी वो 1944 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है, ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? USA, अमेरिका में, ठीक। इन दोनों का यानी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो स्थापना दोनों की कब हुई थी? IMF और विश्व बैंक की 1944 में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो आर्थिक महामंदी 1929 में आई, ठीक है। और कृषि से संबंधित है ये महामंदी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? कार्न लॉ जो है ब्रिटेन से संबंधित है, और यह ब्रिटेन में जब कृषि से संबंधित परेशानी आई थी तब कार्न लॉ लगाया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी है, तो हिंदी हमारी प्यारे बच्चों एक राजभाषा है। संविधान सभा के द्वारा इसे जो है 14 सितंबर, कब प्यारे बच्चों लिख लेना, 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हमारी हिंदी राजभाषा है। भारतीय संविधान ने, आपको बता दूं, तो 8वीं अनुसूची में, कौन सी में? 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, जनसंघ की स्थापना 1951 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
सीधे के सीधे पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद हो जाएंगे आप अगर वीडियो को आराम से देखोगे, कट करके नहीं देखना, ना स्पीड से देखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो देखो, लोकतंत्र से जनमत का संबंध होता है, राजनीति का होता है, बी ऑप्शन सही है। सी उत्तरदायी शासन भी होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसके लिए स्थानीय संस्थाओं में, ठीक, और इसीलिए आप ध्यान रखना, महिलाओं के आरक्षण के लिए 2023 में अधिनियम आया था, जिसके अनुसार 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, ठीक है। अगला प्रश्न 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो देखो, रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, सी ऑप्शन कह रहा है स्वतंत्रता है भी है, स्वतंत्रता, और डी कह रहा है ये सभी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो देखो, तृतीय क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, इसमें सेवाएं आती हैं। क्या आता है, सेवाएं। और सेवाओं में क्या क्या आता है तो लिख लेना, सेवाओं में शिक्षा आती है, लिखो शिक्षा, बैंकिंग, शिक्षा बैंकिंग, इसके अलावा आप लोग स्वास्थ्य भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, स्वास्थ्य, ये सब सेवाओं में आता है। तो ये यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, फिर बैंकिंग, ये ऑप्शन सही। इसके अलावा जो कारखाने वगैरह जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और पशुपालन और कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए ऑप्शन आरबीआई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक आयात कर भी है, और बी ऑप्शन कह रहा है घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये भी है, तो इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ए ऑप्शन कह रहा है मिलावटी, बी कह रहा है अनुचित कीमत लेना, तो ये भी है, और अनुचित कीमत लेना ये भी है, और सी कह रहा है कम वजन तोलना, ये भी है। तो ये सभी शोषण हो रहा है उपभोक्ताओं का, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें, ध्यान रखना, उपभोक्ता जो दिवस है वो कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को, ठीक है, लिख लेना। और उपभोक्ता के लिए एक अधिनियम आया था 1986 में, अधिनियम 86 में दिवस मनाते 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है संपूर्ण उत्तरी मैदान बना होता है। तो ध्यान रखना, जलोढ़ मृदा से, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो देखो, इसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि, तो इससे तो सिकुड़ेगा नहीं, तो ये तो सही है। बी कह रहा है वाणिज्यिक वानिक में वृद्धि, ये भी सही है। खनन क्रियाओं में वृद्धि, ये भी सही है, लेकिन आरक्षित वनों का विस्तार ये गलत है, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है। रोपड़ जो फसल है वो उसका उदाहरण धान नहीं होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे, और रोपड़ फसल जो है क्या नाम है, अत्यधिक लाभ के लिए फसल बोई जाती है, ठीक है, निर्यात के लिए। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है 19 निम्नलिखित में से खनिज उद्योग। तो खनिज उद्योग जो है, ऑप्शन ए कह रहा है चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, और सी कह रहा है ए और बी, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम चतुर्भुज योजना संबंधित है। क्या ए ऑप्शन कह रहा है स्वर्ण खनन से, बी कह रहा है महाराजमार्ग विकास से, सी कह रहा है रेल परिवहन के विकास से, डी कह रहा है बाघों के संरक्षण से। तो बहुत बार इंपोर्टेंट है, जिस सड़क से संबंधित है सोडियम चतुर्भुज योजना, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो कहाँ कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है दिल्ली से सीधे मुंबई, मुंबई से सीधे चेन्नई, चेन्नई से सीधे कोलकाता, और कोलकाता से सीधे दिल्ली, ठीक है, तो ऐसे सोडियम चतुर्भुज बन जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो कौन सा नहीं चलाया, ए कह रहा है असहयोग आंदोलन, बी कह रहा है सविनय अवज्ञा, सी कह रहा है चंपारण, डी कह रहा है खिलाफत आंदोलन।
तो गांधी जी ने डी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। ये अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था, 1919 से 1921 तक चला था, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद और भी आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी 1920 में, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन क्या है, सुन लो। असहयोग आंदोलन वह आंदोलन है जब गांधी जी का ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी ने सभी भारतवासियों से अनुरोध किया था, वकीलों से कहा था कि तुम वकालत छोड़ दो और सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ दो, सरकारी दफ्तर में जाने वाले भाई बहन दफ्तर न जाएं, और सरकारी पुलिस में काम करने वाले जितने भी हमारे देश के जवान हैं वो ब्रिटिश के अधीन नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ के आ जाएं, और सभी लोग मेरा साथ दें, तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी। और आज़ादी मिल जाएगी और हमें आंदोलन करना है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। ये गांधी जी का उद्देश्य रखा इन्होंने, और कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा। लेकिन एक डेट आ गई 5 फरवरी 1922, गोरखपुर में हिंसा हो जाती है। वहाँ पर जब विरोध हो रहा था, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो वहाँ पर लोग जो है विरोध कर रहे थे। वहाँ पर विरोध किसका हो रहा था, विदेशी वस्तुओं का विरोध हो रहा था। तो वहाँ पर क्या नाम है, वहाँ के पुलिस अधिकारी ने चौकी में से निकल के जो विरोध करने वाले भारत के वासी थे उन पर गोली चला दी, जिससे भीड़ आग उगला हो गई। उन्होंने पूरी चौकी को जला दिया, और वो घटना कहलाई चोरा चोरी हत्याकांड, ठीक है। और जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आप लोग असहयोग आंदोलन से संबंधित इन बातों को ध्यान रखना, ठीक। और इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 ईस्वी में गांधी का, और चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। ये नीली खेती के लिए हुआ था चंपारण बिहार में। तो चलिए, तो इतना एक्सप्लेन आप लोग अच्छे से, बड़े क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें करे आना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्र की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो क्या फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्या नेपोलियन का उदय हुआ, क्या जर्मनी का एकीकरण हुआ, क्या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखना है, गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये इसके लेखक कहलाते हैं। और ये गुलामगिरी पुस्तक जो है जातिवाद से संबंधित है, ठीक है, जातिवाद से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो अभी बताया था महामंदी कब आई थी, 1929 में। इसका कारण क्या था, कृषि से संबंधित। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF 13 की स्थापना कहाँ की गई। तो अभी एक्सप्लेन हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, लिख दे रहा हूँ, विश्व बैंक दोनों का ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र से अमेरिका में स्थापना होती है 1944 में, जिनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो सिंहली वंश। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि भारत यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो मणिपुर राज्य हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा भी है, दिल्ली नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के राजनीतिक दल के लिए आवश्यक शर्त है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, मानवता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो जनमत से भी है, उत्तरदायी शासन से भी है। तो अभी आया क्वेश्चन वही है, किससे नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन से नहीं है, बाकी राजनीति से भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो धात्विक खनिज पूछा तो लोहा इसका धात्विक है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखना, धातु में और जो है लोहा आता है, एल्यूमिनियम आती है, ये सब धात्विक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो कपास की मिट्टी खेती के लिए काली मिट्टी होती है, ठीक है, और इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है।
तो कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम, तो ये ऑप्शन एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो ऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों के विभाजन का आधार है, तो इसीलिए आप बहुत बार आता है, आप लोग ध्यान रखना, इसका सी ऑप्शन सही होगा, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सीधे सीधे याद करना, सतत पोषणीय विकास से है तथा पर्यावरण से है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का आया, तो अभी हमने बताया था 86 में, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 86 में। और दिवस कब मनाते हैं इसकी, उपभोक्ता दिवस, तो 24 दिसंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में होगी, ये भी रिपीट होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन है मत्स्य पालन हो जाएगा, उद्योग, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च है? तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च श्रीलंका। ठीक, और लेकिन अभी भारत की रैंक पूछे मानव विकास सूचकांक में, तो 38। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, तो जर्मनी से होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग घटना कब हुई? तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919। अब मैं जलियांवाला बाग को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर समझे। तो उस समय की बात है जब भारत में रॉलेक्ट एक्ट आया था। क्या? रॉलेक्ट एक्ट। और रॉलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जो 1919 में आया था, काला कानून था, और जिसे गांधी जी ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा था, जिसके अनुसार हमें थोड़ी आज़ादी मिल रही थी, वो भी अंग्रेज इस हमसे छीन रहे थे। यानी बिना जुर्म के अंग्रेज पकड़ के कभी भी जेल में डाल सकते हैं, वो वाला कानून था। तो इसका विरोध करने वाले 2 महान नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको बंद कर दिया, जिससे विरोध हुआ वहाँ पर पंजाब अमृतसर में। तो विरोध हुआ तो वहाँ पर बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए कि रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। लेकिन वहाँ का जो अधिकारी था माइकल ओडायर था, उच्च अधिकारी का नाम था माइकल ओ डायर, और उसके बाद उसके नीचे था, उसे बोलते थे जनरल डायर, तो छोटा अधिकारी था। तो जनरल डायर को कहा कि जाओ, वहाँ पर किसी ने बताया था कैसे ऐसे वहाँ इकट्ठे होकर के विरोध कर रहे हैं। तो जनरल डायर गया वहाँ, देखा उसने, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे। तो उसने जो है ऊपर वाले अधिकारी से कहा, माइकल ओडायर से, ऐसे करके भीड़ है। तो माइकल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल डायर ने फिर गोली चलाई थी, जिससे अंधाधुंध गोली से वहाँ लोग मारे गए, और वही घटना जलियांवाला हत्याकांड कहलाई। ठीक है, जिसमें बहुत निर्दोष 30,000 निर्दोष लोग जो है मारे गए थे, निहत्थियों पर गोलियां बरसाई थी। ठीक है, उसी को जलियांवाला हत्याकांड कहलाया। और वहाँ पर एक महान जाबाज देशभक्त थे जिन्हें ऊधम सिंह बोलते हैं, ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में जाकर के ठोंक दिया था। चलिए, तो इतनी बातों का आप ध्यान रखना। आपको चाहे रॉलेक्ट एक्ट आए तो ये लिख देना, चाहे जलियांवाला हत्याकांड आए तब भी आप लोग ऐसे ही लिख के आ जाना, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में। और 1 नंबर में आएगा तो आप सीधे के सीधे 13 अप्रैल 1919 को टिक मार के आओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो अभी देखो 1789, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो केसरी का प्रकाशन करने वाले बाल गंगाधर तिलक। और आपको बता दो, बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं, एक तो केसरी है, जो कि ध्यान रखना आपको मराठी भाषा में, भाषा ही पूछ सकता है। इसके अलावा एक और यानी कि मराठी जो है अंग्रेजी में, मराठी कैसी है? अंग्रेजी में। और बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी सर्वप्रथम, और इनका एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। ठीक, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? तो वो अभागा हमारा भारत देश है। 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा भी बताया था। और ये अनुच्छेद 300 आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 में आती है, और संविधान में भाग 17 में आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, थोड़ा सा साफ नहीं लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, महात्मा गांधी का विचार था, बहुत बार आया है। तो ए ऑप्शन सही कराना आप, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये एकदम सही आंसर है, इसको टिक करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास, ये सही है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, ये भी सही है, इसीलिए आपका डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो पारदर्शी, ये भी ठीक है, उत्तरदायी शासन, ये भी होना चाहिए, व्यय शासन, ये भी होना चाहिए, और डी ऑप्शन ठीक, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे हरा सोना कहते हैं? तो हरा सोना वैसे जो आपको ध्यान रखना है, बांस को कहा जाता है, तो यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में होता है? तो समुद्री जल में जो होता है, वैसे आपको ध्यान रखना 71% जो है पानी है। क्या है? पानी। तो 71 में से अब पूरा आप 100% हो जाएगा, तो 100% में से समुद्र में जो हो जाएगा वो 97.5, और पीने के योग्य नदियों में होगा 2.5%। तो यहाँ पर जल पूछा है, समुद्री जल में होगा 97, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है आपको ध्यान में रखना है, यह अनवीकरणीय है, इसे दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय बोलते हैं, जिसमें आपके कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, और नवीकरणीय जिसे प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है हाँ सही है, इसका आंसर डी होगा। ठीक, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुरम जगदीशपुरम पाइपलाइन किससे संबंधित नहीं है? बहुत बार आता है, तो ये पाइपलाइन जो है मध्य प्रदेश से भी है, गुजरात से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये सीमेंट है केवल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये कह रहा है प्रति व्यक्ति की आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, तो डी ऑप्शन कह रहा है सब पर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित, माफ़ कीजिए दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ, कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित हैं? तो अभी बताया था कि उद्यमों का स्वामित्व, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत सारे, थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ने में थोड़े मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, शब्द एक आध गलत उच्चारण हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, 300 प्रश्न है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो बड़ी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप में रखा जाता है? तो भी बताया था ना, सेवाएं जो आती हैं वो तृतीय में आती हैं, तो सी ऑप्शन सी होगा। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता का अधिकार कब, मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का आया तो 86 में, कब आया? 86 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो आपके लिए इतनी मेहनत से 300 प्रश्न को इकट्ठे करके लाए हैं और आपको सॉल्यूशन भी करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 20 में से 20 तो सही होंगे ही होंगे, इसके अलावा आप जो है 2 नंबर 4 नंबर में कोई प्रश्न आएगा तो अब भी आप करके आओगे। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी ऐसे करा रहा हूँ कि सीधे के सीधे आपके दिमाग में आए, तो इसीलिए सबको शेयर कर दो। क्यों आप लोग शेयर नहीं करते? और दूसरी बात है कि वीडियो तो देख लेते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बताओ ये कौन सी बात रही है आपकी? भाई आपका कोई घिस थोड़ी जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने से, आपका ही फायदा है। कोई वीडियो अपडेट जैसे डलेगी आपके तैसे ही आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाओगे, हैं। आपका कोई उसको लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाने से आपको कोई घिस थोड़ी जाएगा आपका, ठीक है। और सबको शेयर करना, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप अपना भी काम करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गुप्त यंग इटली बनाया था, तो ये किसने बनाया था? तो बी ऑप्शन सही है, जूसेप मैथसनी ने, ये भी बहुत बार आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि कॉर्न लॉ अभी आया था, कॉर्न लॉ के संबंध है ब्रिटेन से और कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? ठीक है, जो हुई थी 1815 में, और जब ही वियना की संधि भी हुई थी, ध्यान रखना, वियना की संधि, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई तभी वियना की संधि हुई थी। किन देशों के मध्य? ऑस्ट्रिया और प्रीशिया और रूस, ठीक, और ब्रिटेन के मध्य। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तो कृषि पर, और कब आई महामंदी? 1929 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिराव फुले की है, और जो कि जातिवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो संघ सूची में शिक्षा आएगी। आप लोग प्रश्नों पर मत जाना कि ये प्रश्न जो है 300 बता रहे हैं लेकिन यहाँ 1 2 आ रहा है। तो देखो, जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं, जी इनमें जो नंबरिंग है वो गलती हो गई, इसीलिए गलती हो गई वो ही। लेकिन आपके प्रश्न निश्चित रूप से कह रहा हूँ 20 में से 20 आप लोग करके आओगे। सारे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है? तो भी बताया था, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको भारतीय संविधान के बारे में बता दूं कि जो भारतीय संविधान है हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकृत हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, और 26 दिसंबर, माफ़ कीजिए 26 जनवरी को यह लागू हुआ था संविधान हमारा, ठीक है। आगे, इसके अलावा आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या कह रहा है? कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी कह रहा है यह धर्म को राज्य के धर्म बताता है, तो बी ऑप्शन ये गलत है। बाकी सी भी सही होगा कि ये सबको धर्म का पालन करता है और ये वो, ठीक है, यह किसी धार्मिक समुदाय में किसी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन है, तो गलत भी है। और संविधान के बारे में और आपको बताऊं तो संविधान के जनक कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक। संविधान के पहले अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिख लेना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता है, इतना आप लोग ध्यान रखोगे तब भी आप सही कर लोगे। तो एक्सप्लेन देख लो, आपको पता जा रहा है कि कुछ भी नहीं छूटेगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो ध्यान से और सबको शेयर करें। अगला कह रहा है कि जनता के द्वारा शासन किस व्यवस्था की विशेषता है? तो ये लोकतंत्र की है, और ये देने वाले परिभाषा कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो क्या नहीं है? ए कह रहा है लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, सही है ये। बी कह रहा है व्यक्ति की गरिमा के प्रति होना चाहिए, सही है, बी भी। और डी कह रहा है कानून के समक्ष होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो उत्पत्ति के आधार पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव और अजैविक दोनों। अगला क्वेश्चन 12वां कह रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना, ये आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में, ठीक है, ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। पेपर में बहुत आता, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसलें जो कब बोई जाती है? तो खरीफ की जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, ध्यान रखना। और रबी की फसल, ध्यान रखना, ये रबी की फसल का समय है अक्टूबर से नवंबर, ध्यान रखना। और मार्च अप्रैल ये जायद की, तो तीनों को मैंने बता दी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो कृषि आधारित सूती वस्त्र उद्योग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और सूती वस्त्र के लिए प्रथम मिल आपको बताऊं तो कोलकाता में लगी थी, लेकिन सूती वस्त्र के लिए सफल मिल 1854 ईस्वी में
मुंबई में लगी थी। कहाँ पर? मुंबई में, सफल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल में प्रखंडों की संख्या बताओ, तो 18 हैं, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और जोन की बात, वो डिवीजन की बात करें तो 73 डिवीजन है, ठीक है। और रेल पहली बार कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इतनी बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बताओ, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक सेवा ही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा तृतीय में आती है, प्राथमिक में कृषि पशुपालन आते हैं और दूसरे में आते हैं कारखाने, ठीक। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, देखो साथ साथ याद भी हो रहा है, कब आया? 86 में। तो बार बार वही चीज़ रिपीट हो जाती है क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में चीज़ें बन जाती हैं और बन जानी चाहिए, सीधी सीधी आप पेपर में करके आओगे। अगला आई कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है, तो ए ऑप्शन कह रहा है प्रति व्यक्ति आय पर, बी कह रहा है कि औसत साक्षरता दर पर, सी कह रहा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, डी कह रहा है उपरोक्त में सभी। तो एकदम सही, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो मनरेगा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2005 में। और मनरेगा के बारे में आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना। इसका शुरुआत में नाम था नरेगा, लिखो क्या था? नरेगा। नरेगा नाम था 2005 में, और यह लागू हुआ था नरेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और नरेगा के बाद नाम पड़ा मनरेगा। मनरेगा कब नाम पड़ा जी? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, मनरेगा नाम पड़ा। और जो काम देने की गारंटी थी बस केवल 100 दिन थी। और अब मनरेगा का जो एक नाम है वो जी राम जी है, जी राम जी से संबंधित है, और 125 दिन अब काम दिया जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। तो बताओ इतने एक्सप्लेन में से कुछ बच जाएगा? नहीं बचेगा। नेक्स्ट, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं, नई वीडियो पड़ेगी तो तुरंत आपके पास आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। गांधी जी के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको बता दूं। गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो आप सब जो लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 बच्चे थे, दुपाल दुलाल। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भावनगर गुजरात से की थी। गांधी जी ने अपनी वकील की पढ़ाई लंदन से की थी। और गांधी जी उसके बाद सेठ अब्दुल्ला का केस की पैरवी के लिए गांधी अफ्रीका गए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, इसीलिए अप्रवासी दिवस मनाया गया। इतनी बातों को ध्यान रखना है आपको विशेष करके, जिसमें शॉर्ट में मैंने बात बता दी। और गांधी जी की 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई दिल्ली में, इसीलिए इनकी राजघाट दिल्ली में समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, तो मैंने बताया था असहयोग आंदोलन 1920 में आया था। स्थगित क्यों किया? चोरा चोरी कांड हो गया था। कहाँ पर? गोरखपुर में। कब हुआ था? लिख लेना, 5 फरवरी 1922 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आर्थिक मंदी का कारण क्या था, तो अभी बताता आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। कारण क्या था? कृषि से संबंधित, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए सभी ऑप्शन ना पढ़ करके डायरेक्ट उत्तर को ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उत्तर पढ़ोगे और एक्सप्लेन सुनोगे तो अपने आप तुम क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पेपर में, अपने आप करके आ जाओगे। अगला चौथा, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो मैंने अभी एक शब्द बताया था ब्रिटेन वुड्स, जिसके अनुसार 2 संस्थाओं की स्थापना हुई। एक तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की, और दूसरा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा 1944 ईस्वी में कहाँ की गई थी? अमेरिका में। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आई, तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करने वाले थे पुर्तगाली, जो भारत में पहली बार आए। तो यहाँ गोवा, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त
मतलब हिंदी के अलावा संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल 22 है। हिंदी के अतिरिक्त पूछा तो 21 आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संगठनात्मक शासन नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखना बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए कह रहा है पारदर्शी होती है, बी कह रहा है प्रति व्यक्ति गरिमा को बढ़ावा देती है। हाँ, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में 6 हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब कौन से 6? तो आप लोग लिखना, सबसे पुराना है जिसे बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में AO ह्यूम के द्वारा। लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में AO ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे बॉम्बे से चंद बनर्जी। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। इतने दूसरी पार्टी का नाम था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तीसरी पार्टी का नाम ध्यान रखना BSP। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी 1992 में, जिसके अध्यक्ष हैं मायावती जी। और चौथे पॉइंट पे आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी 5वें नंबर पर नेशनल पीपल पार्टी, और 6 नंबर पर आप, 6 नंबर पर क्या आ जाएगा आप, जिसको 2023 में दर्जा मिला था। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल पार्टी और आप। ठीक है, तो इतनी मैंने एक्सप्लेन करा, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और एक और ध्यान रखना, जो SP है ना, सपा, ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ध्यान रखना। अगला कह रहा है 10वां, सांप्रदायिक किसके लिए हानिकारक है? तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो आप जानते हो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो अभी अभी क्वेश्चन आए थे तो रिपीट हो रहे हैं, अपने आप समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अधिक निस्खलन के फलस्वरूप होता है? तो लेटराइट, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? बहुत बार आता है, 1973 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है, ऐसा कह रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ उत्तर प्रदेश जुड़ा है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये क्वेश्चन आया है, किससे संबंधित है? तो सड़क से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1000 रुपये के करेंसी के नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, भाइयों और बहनों, यानी 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। ठीक है, तो 2016 में बंद हो गए थे, तो आप लोग ध्यान रखना। और 2000 के नोट के बारे में बताऊँ, 2000 का नोट भी बंद हो गया, ये 7 अक्टूबर 2023 को बंद कर दिया गया 2000 का नोट। और आपको बता दें कि 2000 के नोट पे काय का चित्र था? तो मंगलयान था, मंगलयान, याद कर लेना। इसके अलावा आपको बता दूं 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, 50 के नोट पर हम्पी है, 100 के नोट पर रानी के बाग है, और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, और 500 के नोट पर माफ़ कीजिए, लाल किला है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा पूछ रहा है जी। ठीक है, नरेगा तो 2005 में आया था, और जिसका मनरेगा नाम पड़ा था 2009 में 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक क्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक। ठीक है, तो किसकी है? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो सेम आप जानते हो किससे, जर्मनी से, बार बार आता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण किया था इसने। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? बहुत बार आता है, 1789, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिसके अनुसार वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना की गई थी अमेरिका में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है? तो एक जानवर में बीमारी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, ध्यान रखना महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक पुस्तक और है, लिख लेना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एक जो पुस्तक है। इसके अलावा गांधी जी की एक तो हिंद स्वराज हो गई, एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके अलावा गांधी जी की पत्रिकाओं को याद कर लेना, ठीक है, इनकी पत्रिका बहुत पूछता है। तो पत्रिका इनकी 4 है। पहले ध्यान रखना यंग इंडिया, यंग इंडिया। दूसरी लिखो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी नवजीवन, और चौथी लिखना है हरिजन। चौथी कौन सी? हरिजन। तो बोल दे रहा हूँ दोबारा से, यंग इंडिया पहली पत्रिका, इंडियन ओपिनियन दूसरी, तीसरी नवजीवन और चौथी हरिजन। और इन्होंने हरिजन सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखना, हरिजन सभा की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो राज्य को भी और संघ को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी माफ कीजिए, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो वैध भी, उत्तरदायी भी, पारदर्शी भी और ये सभी, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो संघ सूची में क्या है? शिक्षा है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत बार बताया है, अभी मैंने बताया था इस वीडियो में भी, कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और लागू हुआ था और बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और संविधान हमारा बन के तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लोकतंत्र के मूल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, सी नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती, ध्यान रखना, ये पहाड़ी इलाका में की जाती है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? तो जो बेचने में काम आती है, जैसे लाभ होता है, निर्यात के लिए की जाती है, कॉफ़ी, चाय, ये सब आती हैं, तो इसमें क्या आएगा? कॉफ़ी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज है लो अयस्क, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन, तो परंपरागत कोयला होता है, प्राकृतिक गैस खनिज होता है, गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये होता है, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, जिससे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, तो वो हो जाएगा बंगलुरु, तो बी ऑप्शन, डी, हाँ माफ कीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन, तो प्रमुख साधन परिवहन का क्या है? सड़क, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आधारित क्षेत्र के रूप में रखा जाता है? तो औद्योगिक चीज़ें आती हैं द्वितीय में, प्राथमिक में कृषि और तृतीय में सेवाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव विकास सूचकांक 18 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतर स्तर पर थी? तो श्रीलंका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो बताया था 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? तो मार्ग जो है नए कारखानों की स्थापना करना, बहुत बार आता है, ध्यान रखना। अभी विद्यार्थियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए हैं, तो आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक
हमें कैसे पता लगेगा कि आप लोग जो है इस चैनल को पसंद करते हो? तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो तो तभी बनाएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और आपका मन है पढ़ने का, नहीं तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखो, चैनल आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप देखो, बाकी कंटेंट में कोई मिलावट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जब फ्रांस चीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किनका है? बहुत बार आता है, तो ये कथन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मैटरनिक का है। ठीक है, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो सब जानते हो, ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो कृषि उत्पादकों की अधिकता। ठीक, तो वही प्रश्न आपको याद हो रहे हैं, देखो वही रिपीट है, ऐसे ही सीधे आपके पेपर में आएंगे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो कब हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की? 1944 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो मैंने बताई थी ना, जात व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, और गुलामगिरी पुस्तक किसने की है? ज्योतिराव फूले की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 23 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं में दिया गया है? तो कह रहा है लोकसभा में भी दिया गया है, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, उपरोक्त सभी, तो सभी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक की समस्या कब प्रारंभ होती है? तो ध्यान रखेंगे जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए और किसी धर्म को राजनीतिक से जोड़ दिया जाए, तो इसीलिए ए और बी सही हो जाएगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो कितने अभी देखा हमने, 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, देखो बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाका होगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो 72 में। वन्य जीव अधिनियम का आया था 72 में, याद करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोडरमा में आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर अभ्रक ज़्यादा होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए है? तो मैंने बताया था काली मिट्टी जिसे रेगुलर मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हजीरा, विजयपुरम, जगदीशपुरा पाइपलाइन सम्मिलित नहीं है? तो देखो गुजरात है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखो प्रति व्यक्ति आय पर भी, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन क्रियाओं को किस क्षेत्र में? तो देखो दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, कृषि, ये प्राथमिक है। क्या है ये? प्राथमिक, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोतों में शामिल है? तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन बैंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और आप ध्यान रखना कि 1 रुपये का नोट जो है उस पर सिग्नेचर कौन करता है? तो सचिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? तो अभी बताया था, वही रिपीट है, नई कंपनियों की स्थापना करना। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इतनी मेहनत आपके लिए, देखो कितने क्वेश्चन हो गए और आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपके लिए हम अच्छी तरीके से कंटेंट दे ही रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बार रिपीट फिर हो गया। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 89 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये सब प्रश्न देखो रिपीटेड है, आप लोगों को बार बार याद होंगे। कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बार आता है आनंद मठ
के उपन्यासकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से ही इन्होंने वंदे मातरम गीत लिया। कौन सा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया, जिसका प्रकाशन इन्होंने किया था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रखना 1995 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योतिराव फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गुलामगिरी, जो जाति से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कह रहा सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य देखो, मणिपुर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है। तो डी ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष में आता है सभी धर्मों को समान समझना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखो, आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। तो ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो ध्यान रखना, धनी व्यक्तियों का शासन। बी कह रहा है कि दलों में व्यक्तिवाद और बहुसंख्यकों की प्राथमिकता। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भी आया था सीमेंट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? याद कर लेना, 91 में, बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब आया? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय है। तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादन करता है? तो तांबा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बालाघाट खनन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मछुआरा आ जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाहिए? तो कौन सी? काली, बार बार बता रहे हैं, जिसे रेगुलर मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? बहुत बार आता है, 70 में, ए ऑप्शन। अगले चलते हैं आगे। कह रहा है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ था, तो क्या कहलाए? फ्रांसीसी क्रांति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख भूमिका बिस्मार्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आनंद मठ उपन्यास के लेखक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ए ऑप्शन। अगला महामंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर? कृषि पर। महामंदी कब आई? 1929 में। तो देखो वही प्रश्न सीधे सीधे आपके रिपीट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? मतलब माफ़ कीजिए, कहाँ हुई? अमेरिका में। और कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, इसी समय वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो चंडीगढ़ नहीं है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देशभक्त की भावना, प्रगतिशील सरकार और चरित्रवान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को कौन सी अनुसूची में? तो 8 अनुसूची में, तो सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से पुलिस हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि रबी की फसलें बोई जाती हैं, तो बताया था अभी मैंने, अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर हो जाए तो भी ठीक है। जून से जुलाई को क्या होता है, तो यहाँ पर खरीफ की फसलें आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का खनिज नहीं है, तो ऊर्जा का खनिज नहीं है तो डी ऑप्शन यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कृषि का आर्थिक क्षेत्र है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन, तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज है, तो आधारभूत खनिज आपसे पूछा गया है तो लोहा इसको हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन आपको याद होगा 92 में, कहाँ पर हुआ, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन भारत में उदारीकरण याद हो गया 1991 में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव संसाधन, तो याद कर लेना मत्स्य उद्योग जैव संसाधन में आते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 70 में, बार बार आ रहा है, याद कर लेना किस में, 70 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का विकास, तो देखो प्रति व्यक्ति यानी ये भी बार बार आ रहा है, तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, जूसेप गैरी बाल्डी के द्वारा। ठीक है, ये इटली का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोलर टैक्स कब पारित हुआ, तो 1919 में। ठीक है, जिसके अनुसार 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बहुत बार आता है 10 दिसंबर को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिराव फुले, जातवाद से संबंधित है गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालक करता हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन नगर पालिका नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1992 में, 71वां संविधान संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, और इसीलिए पंचायती दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। और पहली बार पंचायत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है, तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का समर्थन, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देश की भावना, प्रगतिशील, ये रिपीट होता है, ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों को प्राप्त है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नलिखित का माफ कीजिए निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो सीधी भागीदारी नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल है, ध्यान रखना है, तो यहाँ पर फलीदार फसल है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ दाल, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन के क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किस में लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना, तो इसका आंसर ध्यान रखना ए, बैंकों द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो सभी लोगों को, ये ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है विकसित देश के लोगों को, सी कह रहा है विकासशील देशों के श्रमिकों को, तो
इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उदारीकरण तो 1991 बहुत बार आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण, अब तो आपको याद हो गया होगा, 86। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1960 में दक्षिण इटली की तरफ एक्स एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था गैरीबाल्डी ने, ठीक, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य, जिसमें दलितों की सीटें जो है 47 से 171 कर दी गई। इसके अलावा ध्यान रखना आपको गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्यों के अलावा तीसरी कौन सरकार है? तो प्रांतीय, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघनात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? तो केंद्र और राज्य, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आरक्षण माफ कीजिए महिला आरक्षण अधिनियम 23 द्वारा लोकसभा और अन्य राज्य विधानसभा में कितने सीटों पर आरक्षण है? तो 33%, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो सभी हैं, नेता, अन्यानी और सक्रिय सदस्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी पुस्तक है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली? तो नागपुर अधिवेशन में, ठीक। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर याद हो गया होगा 1973। अगला क्वेश्चन टिहरी बांध किस नदी पर है? तो दो नदी पर है, भागीरथी और भीलंगना, भागीरथी और भीलंगना। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करूं तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर है, महानदी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के लिए? तो मोटे अनाज के लिए कौन सी है? बाजरा। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अधात्विक अभ्रक है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत है? तो गैर परंपरागत आपको ध्यान रखना है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के रूप में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के रूप में आपको ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन हो जाए कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानव विकास सूचकांक 16 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर का है? तो इसमें भारत, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा है? तो श्रमिकों पर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सूचना का अधिकार 2005। अगला क्वेश्चन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके लिए तो ये प्रश्न लाए गए हैं, तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे कब तक चलेगा भाई, हैं? ये तो आप लोग तो कम से कम इतना ध्यान रख सकते हो कि इतनी मेहनत की जा रही है, कितने क्वेश्चन हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब और सबको शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कि अच्छे से सभी बच्चों को कंटेंट मिल जाए। बाकी आप अपना भी ध्यान रखो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको भेजें, तो जिससे हमारा मन लगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएँ। चलिए देखो, कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हिंद स्वराज पुस्तक किन की है? वही आया था महात्मा गांधी की, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि रेंडर पेस्ट मैंने बताया था एक बीमारी है, किस में, मवेशियों में, पशुओं में होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमास्ता क्या है, कुमास्ता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुमास्ता का जो है ना, ये जो है वेतनभोगी कर्मचारी है जो कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, तो बार बार आ रहा है ज्योतिराव फुल्ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, तो ब्रिटेन से जो स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान था, तो क्या प्रावधान था, आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, कह रहा है कि सनातन भारत का राष्ट्र राज्य के धर्म है, बी कह रहा है अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, सी कह रहा है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत ही है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, तो एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा किसको देती है, तो एक दलीय व्यवस्था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और इसके जनक कहलाते हैं वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, ठीक है, जैसे गेहूँ वगैरह। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोपान कृषि की जाती है, तो ये की जाती है ढाल वाली भूमि पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है, हौज खास जो है आपको ध्यान रखना है, हौज खास जो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हौज खास जो है वो दिल्ली में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, कौन सा, हल्दिया से इलाहाबाद, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो बताया था बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको कष्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर साफ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, तो 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत, तो 2017-18 में पूछा गया था, तो अब तो नहीं पूछा जाएगा जी, कोई मतलब नहीं सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभाव, तो ये भी प्रश्न नहीं आएगा जी, पुराने प्रश्न है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पुराने प्रश्न है जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा है कि किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, तो ये तो बताया था मैंने, भी आया था जूसेप मैथसनी, भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निवृत्त में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, तो बिस्मार्क ये ऑप्शन, जिसने जर्मनी का इकड़ किया था। अगला क्वेश्चन 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो था डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो माफ़ कीजिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो यहाँ पर असीमित राजतंत्र था, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि ब्रिटेन में कान लॉ किसके लिए से समझता हो, तो कान लॉ कृषि, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था, तो बताया था बहुत बार, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची संदर्भ है, तो शिक्षा बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंहली, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघनात्मक शासन नहीं है, तो संघनात्मक शासन नहीं है, तो श्रीलंका बताया था। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, बताया मैंने कि क्या उन्होंने धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो माफ़ कीजिए, लोकतंत्र से संबंधित हैं। थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है इसीलिए स्पीड से पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये सभी हैं, पारदर्शी, वैध, ये बार बार आ रहे हैं, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही सब बार बार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, और अब मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इसमें क्या आएगा, चना आ जाएंगे, ठीक है। तो चना सही आंसर, चना, आलू, सरसों, गेहूँ, ये सब है। इसके बाद चावल जो है, कपास, मोटा अनाज जो है खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट, ठीक है, तो यूरेनियम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर से, तो चूना पत्थर से क्या कच्चा माल तैयार किया जाता है। तो सीमेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें सूचकांक पूछा है, तो ये तो कोई मतलब नहीं, 70 का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि धात्विक खनिज कौन सा है। तो धात्विक खनिज हो जाएगा लोहा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक तरीके से उत्पादन, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है इसका, प्रारंभिक क्षेत्र जिसमें पशुपालन खेती आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंथ्रासाइड का संबंध किस खनिज से है। तो एंथ्रासाइड का संबंध कोयला से है, जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। तो 70 में हुई थी, बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर बताया था। उद्यमों की स्वामित्व पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति, बार बार 1789। अगला क्वेश्चन नेपोलियन संबंधित है। तो नेपोलियन जो है, आप लोगों को ध्यान रखना है, नेपोलियन जो संबंधित है जर्मनी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है जर्मनी नहीं आंसर होगा इसका, क्योंकि इटली में इसका जन्म हुआ था नेपोलियन का, और जो यहाँ वैसे अधिकांश जो शासक था वो फ्रांस का था। तो इसका संबंध मुख्य जो हो जाएगा, इसका आंसर, राइट आंसर वो फ्रांस हो जाएगा। तो फ्रांस आपको ध्यान रखना, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक, तो मैंने बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये कहाँ से लिया गया है। तो आनंद मठ पुस्तक से लिया है, आनंद मठ पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बताई थी 1944 में, और सोई वर्ल्ड बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने हैं अभी फिलहाल में, तो 8 हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राज्य कितने, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो 1815 में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय पंचायत राज की स्थापना 92 में, 71वां संविधान संशोधन। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय लोकतंत्र के सब मुख्य चुनौती है। तो क्षेत्रीय असंतुलन, दल बदल, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लो आइस किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय, बहुत बार आता है, तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में, और काली मृदा कपास के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। दाल, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन से खनिज के लिए है। तो यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निहित किया जाता है। तो डी ऑप्शन, बहुत बार आता है, प्रति व्यक्ति क्या, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो इसीलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास को लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत से बेहतर स्थिति है, तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विभाजित कर सकते हैं।
तो उद्यमों का स्वामित्व, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋणी, तो बैंकों के द्वारा हो जाएगी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक रूप से उत्पादन बहुत बार आया, तो प्राथमिक। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो फिर आ गया फ्रांसीसी क्रांति 1789। अगला क्वेश्चन कह रहा है जोपे मैत्स्की का संबंध है, तो अभी आया था, इसका संबंध जो है किससे है, इटली से है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन। अगला कह रहा है विगत से बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह, 1928, किसानों से संबंधित है ये आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, किससे खतरन है, तो ये मेटरनिक का है, तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघीय राज्य हैं, तो 28। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, तो 22 भाषा हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, तो जनता है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर है, तो भारत का, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति की आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे औसत आय बोलते हैं, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र, तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवाओं को, तो सेवाएं कौन सी में आती है, तृतीय में आती हैं। प्राथमिक में कौन आता है, कृषि पशुपालन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो अधिकांश जो होता है वो ध्यान रखेंगे समुद्री द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संघ राज्य क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजेंडा 21 का संबंध तो सतत पोषण विकास से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन भारत में कब आया, तो फरवरी 2014 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल है, जायद फसल जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, माफ कीजिए अप्रैल मई में, तो जायद फसल जो तरबूजे खरबूजे खीरा वगैरह आता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों पाया जाने वाला खनिज है, तो वो है ध्यान रखना ग्रेफाइट। तो ऐसे हमने अब कर लिए 300 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सीधे 20 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, देखो हर चीज़ का मैंने एक्सप्लेन किया जहाँ था, और बाकी थोड़ा स्पीड भी की, क्योंकि देखो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाता और आप लोगों के लिए फिर समय बर्बाद होता, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया था। इसीलिए, और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और सभी साथियों को शेयर कर देना, बार बार कह रहा हूँ, सभी को शेयर कर देना इसको, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं उन सबको फैला देना इस वीडियो को, जिससे कि सभी बच्चों का भला हो जाए और वो अपने अच्छे क्वेश्चंस करके आएँ। 20 MCQs तो करके आएँ, इसके अलावा जो मैंने एक्सप्लेन किया जिससे 2, 4, 6 नंबर के प्रश्न भी आप बना के आ जाओगे, लिख के आ जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो। ठीक है।